गो माता की जय हो। जय माँ गो। लक्ष्मी माँ की जय हो। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गो माता की कथा का वर्णन करेंगे। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी और इस कथा को सुनने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पवित्रता भी इसी दशा में है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इससे गाय माँ और कुछ इसे गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखेंगे तो गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी। इसलिए तो वो ज्यादातर समय अपने गांवों के साथ व्यतीत करते थे। ये अलग बात है कि आजकल गाय को खाने की वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिसके लिए बहुत ही खेद की बात है। हम जानते हैं कि केवल हमारे खेद करने से ये पाप रुकने वाला नहीं है, इसलिए समझाने से कोई फायदा नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग गाय को एक वस्तु समझकर उसका सेवन करते हैं वो भी यह जल्द ही खत्म कर देंगे। अगर आप अपने गाय घर में गाय को रखते हैं तो वो अत्यंत शुभ होता है, और जहाँ पे गाय माता होती है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गांव के एक झुंड में प्रवेश कर लिया। और उसके इस सुंदर रूप को देखकर एक गाय ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गाय ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हैं। तब गांव ने एकदम से कहा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, गाओ, कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए ये सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं, और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गांव ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गाय ने यूं किया, माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गाय ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक साही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारे आभारी मानते हैं। गाय के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि कि तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे ही इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गाय ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गाय ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गाय को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गाय, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। आज यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा।
इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो, मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो। तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गाय ने भी अपना मन बदल लिया और गाय ने कहा, हे यशस्वी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पे अनुग्रह किया, जाने मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई, और मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायो, अर्थात तुम सुख देने वाली गाय हो, मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं में लक्ष्मी रूप का ही निवास माना गया है। दोस्तों, ये रही गाय माता और माँ लक्ष्मी की कथा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गाय जो है अत्यंत पवित्र है, और जहाँ पर गाय होगी वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी अवश्य ही होगा। और लक्ष्मी जी गाय जी के मूत्र और मल में निवास करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।